दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 3 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिड डे ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा को भूख से तड़पाने का ऑफिशियली किया ऐलान। शर्त न मानने पर दी जंग की धमकी, यूएन सऊदी अरब ने की मजम्मत। नेतन्याहू ने जिस अमेरिकी प्लान का दिया हवाला, अमेरिका ने कहा हमें इस प्लान की खबर नहीं। क्या शर्त मनवाने को झूठ बोल रहा है इजरायली पीएम। गजा में जंग के फिर से छाए आसार। इसराइल ने 4 लाख फौजी जुटाने का बिल किया पास, पहले से ज्यादा बड़ा तादाद। नेतन्याहू की धमकी के बावजूद सीरिया के जरामना इलाके की तरफ सीरियन आर्मी का कूच। क्या अहमद अल शरा दिखाएंगे रीढ़ की हड्डी का दम। और यमन के हाउथीज के कंट्रोल वाले इलाकों में भुखमरी के बन सकते हैं हालात। उधर मिस्र ने ठुकराया सूडान में पैरेलल हुकूमत बनाने का प्लान। सवाल खैर, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सॉफ्ट खबर अच्छी खबर है ही नहीं। बड़ी खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू रात टीवी पर प्रकट हुआ और उसने ऐलान किया, बाकायदा ऑफिशियली और वीडियो बाइट देकर ऐलान किया कि हां, सारी ह्यूमैनिटेरियन एड, हर तरह की एड बंद कर दी है। गजा नहीं जाएगी, हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। अब जिससे वो सांस ले पाए, मतलब हमास के लोग, उनका तो मानना यह है कि सब गजा में हमास के लोग हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है ब्लॉकेड गजा का। फिर से कलेक्टिव पनिशमेंट की बात हुई है कि अब यह कहा जा रहा है कि भुखमरी से फिर से गजा के लोगों को मजबूर करने का और इन्हें मारने का प्लान बनाया गया है। ये फिलिस्तीन की हिमायत वाले सप्रेस्ड न्यूज़ जैसे एक्स हैंडल्स कह रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि कोई भी एड अब अलाउ नहीं की जाएगी एंटर करने के लिए गजा के अंदर। कोई भी चीज, एक नन्ही बिंदिया भी नहीं जाएगी, क्योंकि हमास ने शर्त नहीं मानी, एक्सटेंड नहीं किया पहला फेज। और इजराइल, वो कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि इजराइल ने कोई भी सीज फायर वायलेशन किया ही नहीं, ना ये एड रोक कर किया और ना ही इसके अलावा कोई वायलेशन किया। हेडलाइन देखिए अनादोलू की। इजरायली प्रीमियर, इट मींस प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उसने सेकंड फेज ऑफ गजा सीज फायर ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। खुली हेडलाइन है, एडमिट्स यूज ऑफ स्टारवेशन अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। और उसने कबूल किया है कि वो भुखमरी को फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। कौन प्राइम मिनिस्टर होगा ऐसा दुनिया का, किसी मुल्क का? हाँ, इसराइल कोई मुल्क ऐसे नहीं है, क्योंकि उसका कोई नक्शा नहीं है। हालांकि उसे मुल्क की हैसियत के तौर पर यूएन में वगैरह में बैठने दिया जाता है, बाकी लोग मिलते भी हैं, कुर्सी भी खींचते हैं बहुत से लोग उसके लिए। बहुत से तो चड्डी पहन ली है, अपने पीछे फटे हुए हैं लंगोट, लेकिन इजराइल नेतन्याहू जय 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 बोल बोल के, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। ये चल रहा है, लेकिन वो बंदा क्या कह रहा है? वो भुखमरी को इस्तेमाल करेगा आम लोगों के खिलाफ। आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर, वो कहता है देयर विल बी नो फ्री मील्स। एक बात साफ कर देना चाहता हूं, मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। तुम दे रहे थे, तुम लाकर बसाए गए उनकी जमीनों पर। गोला बारूद अमेरिका दे रहा उधार, तुम दे रहे हो। अरब ममालिक खाना भेज रहे हैं, यूएन खाना भेज रहा है, दूसरे मुल्क खाना भेज रहे हैं, ईरान से भी मदद आ रही है, तुम दे रहे हो। नेतन्याहू सेज एट वीकली कैबिनेट मीटिंग। ये सब चल रहा है सर। एक और हेडलाइन देखिए, यूएस बैक्स इजरायली स्टांस इन होस्टेज टॉक्स। अब ये जो होस्टेज टॉक के लिए इसराइल ने कदम उठाया है, उसकी अमेरिका ने जो है हिमायत की है। कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, लाला लगे रहो, हाँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो नेतन्याहू, हम तुम्हारे साथ हैं। बट डजंट कन्फर्म विटकॉफ बिहाइंड प्रपोजल। अब इसराइल का स्टांस क्या है, जिसे यूएस ने जो है बैक किया है, जिसे अपनी हिमायत दी है, साथ दिया है, सपोर्ट दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि दूसरा फेज शुरू होने से पहले तमाम होस्टेजेस आपको छोड़ने होंगे, जिंदा और मुर्दा। यही विटकॉफ का प्लान था। विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप के खास, जो मिडिल ईस्ट के लिए अपॉइंट किए गए मामलों के लिए सबसे मजबूत आदमी मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का, उस विटकॉफ का प्लान बताया नेतन्याहू ने, ये था। हमास ने कहा नहीं था। अमेरिका ने उसकी हिमायत कर दी कि हाँ, अगर इजराइल कह रहा है सारे होस्टेजेस को छोड़ो तो छोड़ो, हम उसकी हिमायत करते हैं। हाँ, लेकिन विटकॉफ इस प्रपोजल के पीछे था, हम इसे कंफर्म नहीं करते। मतलब समझ रहे हो आप? समझ रहे? पकड़ के लाओ उन लोगों को, पकड़ के लाओ। पुलिस है शहर में, नहीं है ये नहीं है पता, लेकिन पकड़ के लाओ का शोर मचा रखा है। ये सब चंडू खाना चल रहा है। हम जब इस लफ्ज को आप
इस्तेमाल करें तो आप समझ लीजिएगा कि मतलब अजीब किस्म की चीजें चल रही हैं। The White House says it backs Israel's approach in the hostage negotiation, but does not specifically confirm Prime Minister Benjamin Netanyahu's characterization of the proposal Jerusalem decided to back last night for a new hostage release framework. अमेरिका को नहीं पता है कि विटकॉफ के किस प्लान की बात कर रहा है नेतन्याहू। हाँ, लेकिन जिसकी भी कर रहा है हम साथ हैं, चल रहा है ना। हमने कहा था चंडूखाना यही होता है। अब इसराइल की सड़कों पर क्या हो रहा है, हम आपको सबसे स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, वो वाला कि लाहत पड़ रही है, नीचे पड़े हुए हैं 2-3। अब ये सब इजरायली हैं, सेटलर्स हैं, ये सब नेतन्याहू के घर की तरफ बढ़ते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इजरायली पुलिस ने पकड़ा, दे गुम में नीचे गिरा दिया। ये सब डिमांड कर रहे थे कि प्रिजनर एक्सचेंज डील को कंटिन्यू रखा जाए, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के साथ, सीज फायर को बंद ना किया जाए और जंग वापस शुरू करने की तो सोचना भी मत। ये सब इसलिए बढ़ रहे थे नेतन्याहू के घर की तरफ कि नेतन्याहू इस डील को रोकना चाहता है। तो पुलिस ने निगाह लिया, बहुत मारा, बहुत से लोग तो लिटा दिए गए नीचे। इस्राएली पुलिस इसराइलियों के साथ ये कर रही है अगर वो जंग रोकने की बात करते हैं या सीज फायर कंटिन्यू रखने की बात करते हैं। अब पुलिस का भी एक प्रोटोकॉल है भाई, प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ किसी को नहीं बढ़ने देंगे। खैर, सऊदी अरब ने इसराइल के उस फैसले की मजम्मत की है जिसमें उसने ह्यूमैनिटेरियन एड ब्लॉक करने का फैसला किया है। गजा में किसी भी किस्म की कोई मदद, पेट्रोल, दाल, चावल, मरहम पट्टी, अट्टी भट्टी कुछ भी नहीं जाएगा, साबुन की बट्टी भी नहीं। तो सऊदी अरब ने मजम्मत की और सऊदी अरब के लफ्ज सुन लीजिए। ये कहा गया है कि ये खुला वायलेशन है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का खुला घोर उल्लंघन। हिंदी में समझ लीजिए, हमें आती है बोलनी, बोलते नहीं है क्योंकि आप लोगों को उर्दू पसंद है। हिंदी वाला हमने चैनल बनाया तो वो तो कांडी हो गया उसका। खैर, सऊदी अरेबिया स्ट्रांगली कंडेम्ड ऑन संडे द इजरायली गवर्नमेंट डिसीजन टू हॉल्ट द एंट्री ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू द गजा स्ट्रिप। सऊदी अरब ने इसे क्या कॉल किया, क्या बुलाया, क्या कहा है? It and calling it an act of blackmail and collective punishment that violates international law, कि ये ब्लैकमेल करने का एक कदम है कि तुम्हें हम भूख से मारेंगे वरना हमारी शर्तों पर झुको। सऊदी अरब ने कहा ये ब्लैकमेलिंग कर रहा है इजराइल और नेतन्याहू, और ये कलेक्टिव पनिशमेंट है गजा के लोगों का, जो कि इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी है। इसके बाद की हेडलाइन देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ने भी इसराइल से वापस गजा में एड भेजने को का जो फैसला है उससे कहा है कि अपना फैसला वापस लो, गजा में एड भेजो। हमास ने कहा है, क्योंकि हमास ने कहा है कि ये ट्रूस यानी कि सीज फायर जंगबंदी के खिलाफ एक बगावत है, ये बगावत है इसराइल की। यूएन कह रहा है कि गजा में एड भेजो इसराइल से, क्या मानेगा वो किसी की? इसराइल ने 4 लाख रिजर्व फौजियों की मोबिलाइजेशन का एक बिल पास कर दिया है। गजा में जिस तरीके से बातचीत रुक गई और जंग के वापस आसार मंडरा रहे हैं, उस बीच इस बिल का पास हो जाना एक बहुत बड़ी खबर है। 4 लाख रिजर्व फौजी अब स्टेशन किए जा सकेंगे, तैनात किए जा सकेंगे। पहले ये तादाद 3,20,000 थी, अब इसमें तौसी की गई है, इंक्रीमेंट किया गया है 80,000 नए फौजियों का, यानी एक वक्त में रिजर्व फौज में 4 लाख फौजी रह सकेंगे और 29 मई तक ये भर्ती होनी है। मार्च चल रहा है, 29 मई तक ये भर्ती होनी है। और इसकी वजह क्या है? द डिसीजन कम्स amid ongoing challenges in recruiting human resources for the reserve duty. रिजर्व फोर्सेस में इसराइल को ढूंढने नहीं मिल रहे हैं फौजी, भारी कमी हो रही है, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। भैया चलते हैं आगे जल्दी जल्दी। ये तरावी की नमाज की तस्वीर है, स्टिल आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट। और दूसरी जो रोज़ा कल इफ्तार के बाद तीसरी तरावी जो पढ़ी गई, तीसरे रोज़े की या तीसरी तरावी पढ़ी गई इस रमज़ान महीने की, वो ये जबालिया रिफ्यूजी कैंप का नज़ारा है जहाँ पर अभी भी हज़ारों लोग पनाह लिए हुए हैं क्योंकि इनके घरों को उजाड़ दिया गया है 15 महीने की जंग में। खैर, बढ़ते आगे, ऐसा नहीं सब तरावी पढ़ रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा वेस्ट बैंक में यरूशलेम में एक ये शख्स पढ़ने जा रहा था नमाज, जिसे इजरायली फोर्स ने रोक लिया और फिर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया। ये यरूशलेम का हत्ता गेट है, ये तरावी नमाज को बंदा जा रहा था। अल अक्सा मस्जिद में नौजवानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स ने 10 और फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक में छापा डालकर छापेमारी अभियान के दौरान, ऑपरेशन के दौरान
गिरफ्तार किया है। आप ज़रा वेस्ट बैंक की तस्वीर देखिए सर, आप चौंक जाएंगे। ये तुलकारम कैंप है, गजा से भी बदसूरत बना दिया गया है। देख रहे हैं, बस इमारतें खड़ी हैं, सड़क ऐसे खोद दी गई है, पता नहीं यहाँ मतलब कोई हैवान चलता हुआ गया था, चलते हुए तो इसराइल के बुलडोज़र गए थे। ये हालत कर दी गई। कैसे एम्बुलेंस निकलेगी, कैसे लोग इमरजेंसी में भागेंगे। हैयत तहरीर अल शाम, अहमद अल शरा का जो ग्रुप था, अब वो काबिज़ है हुकूमत पर सीरिया की। इसराइल ने, हमने आपको कल 2 बार बताया, इसराइल ने कहा है वो ड्रूज कम्युनिटी वाला जो इलाका है सीरिया का, जरामना या जर्माना, वहाँ पर कहा है कि इसराइली सीरियन फोर्सेस जो है जुल्म कर रही हैं। हम जो हैं ड्रूज कम्युनिटी के लिए जो है उनकी हिफाजत ज़रूर करेंगे, हम उनके क्या कहते हैं कि हम उनके फरिश्ते हैं, और हम अपनी IDF को उन्होंने तैयार रहने को कहा। अब ये जो है और ज़्यादा मोबिलाइजेशन, और ज़्यादा फोर्सेस जा रही हैं अहमद अल शरा की उस जरामना की तरफ, जो दमिश्क के करीब में बसा हुआ है, गालिबन साउथ में ही है। तो इसे इसराइल परस्त एक्स हैंडल्स ऐसे लिखते हैं कि ये जिहादी जर्नलिस्ट है। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये जिहादी जर्नलिस्ट है हैयत तहरीर अल शाम के मिलिटेंट का, जो कि जरामना में अब घुसने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। इसराइल ने जैसे ही कहा है कि सीरियन ड्रूज को हम डिफेंड करेंगे, ये हरकतें और एक्टिवनेस देखने को। अब बताइए, इसराइल परस्त चैनल ये सीरिया के जर्नलिस्ट को जिहादी जर्नलिस्ट बोलते हैं, और हैयत तहरीर अल शाम के फौजियों को मिलिटेंट बोल रहे हैं। खुद क्या है ये? आपको नहीं लग रहा है हमारे यहाँ वो चिकलांडू वाला एक जो चैनल है, बिंदास, उसकी तरह लैंग्वेज है इनकी। अशर्क अल अवसत की खबर है कि यमन के 7 सूबों में भुखमरी जैसे आसार हैं, और ये सातों के सातों हाउथीज के कंट्रोल वाले इलाके हैं। यहाँ पर फूड कंजम्पशन जो है वो अब पूरी तरीके से बिखर रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर जो भी मदद आती थी राशन के तौर पर UN से या बाकी जगह से, उस पर अमेरिका की कहीं बंदिश लग गई। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अमेरिका से एड जाती थी उस पर कट लग गया है जो बाइडेन हुकूमत के जाने के बाद से, ट्रंप के आने के बाद से। तो अब इसका असर यमन में देखने को मिल रहा है। कोई कहने में, किसी को कहने में और तस्लीम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि हाउथीज की कंट्रोल वाला यमन, पूरा यमन और ख़ास तौर से हाउथीज के कंट्रोल वाला यमन बुरी हालत में। मिसाइल बना लेने, ड्रोन बना लेने से आवाम की हालत नहीं सुधरती। आवाम को तो रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, वो इनके पास नहीं है। यमन पहले से एक गरीब कंट्री था, और खाना जंगी के बाद तो उनके हालात और बुरे हो गए। एक और ख़बर यह है कि इजिप्ट ने सूडान में कोई भी पैरेलल गवर्नमेंट बनाने का जो फैसला हुआ उसको रद्द कर दिया है। और ये फैसला RSF जो वहाँ की बागी फोर्सेस हैं, उन्होंने कीनिया में एक चार्टर डिक्लेयर किया था, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पीस एंड यूनिटी, जो RSF के कंट्रोल वाले एरिया हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पीस एंड यूनिटी नाम से एक सरकार बनाने की, पैरेलल सरकार बनाने का ऐलान किया था, जिसे मिस्र ने रद्द कर दिया। मिस्र ने कहा हम कबूल नहीं कर सकते इसे, क्योंकि ये सूडान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। चलते चलते एक अच्छी खबर, शुरू में नहीं दिखाई तो आखिर में सही, ये आप मेरी आवाज़ के साथ सुन लीजिए, इनका शोर भी, गाना तो नहीं है इसमें। तुर्की है, तुर्की का शहर इस्तांबुल है, इस्तांबुल की सुल्तान अहमद जामी मस्जिद है, और यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। पहला इफ्तार था वहाँ, तो वहाँ की तस्वीरें अब आई हैं। मस्जिद की मीनारों के बीच वो रोशनी है, लिखा है मोहम्मदुन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने देखी खूबसूरत तस्वीर, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।